संविधान निर्माता दलित विमर्श की प्रतिध्वनि बाबा साहब को एक लौह पुरुष के रूप में प्रदर्शित करता जान पड़ती है। वास्तव में बाबा साहब एक दलित नेता से कहीं ऊपर महान देशभक्त राजनीतिक युग पुरुष थे। उनके जीवन संघर्ष, विचारों, सोच और मान्यताओं की प्रासंगिकता आज व्यापक फलक पर सिद्ध हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी ऊपर उठकर बाबा साहब के राजनीतिक सामाजिक विचारों को उदारता के साथ सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्थापित करने की आवश्यकता है। दलित चिंतन के अलावा शिक्षा, संसदीय राजनीति, नागरिक समानता सिद्धांत, अधिकार और कर्तव्य पर उनके विचार स्थायी महत्व के हैं। दलित चिंतन के अलावा शिक्षा, संसदीय राजनीति, नागरिक समानता, राजनीतिक सिद्धांत, अधिकार और कर्तव्य पर उनके विचार स्थायी महत्व के हैं। बाबा साहब के अनुसार किसी देश की शक्ति और उन्नति उसके सामाजिक जीवन, उच्च नैतिक ईमानदारी, आर्थिक क्रियाकलाप, जनता का मनोबल और साहस, सामान्य आदतों पर निर्भर होती है। इसलिए बाबा साहब राजनीतिक सुधारों से ज़्यादा सामाजिक सुधारों पर जोर देते थे। उन्होंने भारत के समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने पर अपना ध्यान लगाया। किंतु बाबा साहब ने संपूर्ण भारत के हित को कभी अपनी प्राथमिकता से कम नहीं होने दिया। इसलिए वे एक सच्चे देशभक्त थे। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने देश के निर्धन, वंचित समाज को प्रगति करने का सुनहरा सूत्र दिया था। उसकी पहली इकाई शिक्षा ही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे गतिशील समाज के लिए शिक्षा को कितना महत्व देते थे। उनके 3 सूत्र थे: शिक्षा, संगठन और संघर्ष। वे आह्वान करते थे, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, पढ़ो और पढ़ाओ। इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है कि संगठित होने और न्याय युक्त संघर्ष करने के लिए प्रथम शर्त शिक्षित होना ही है। इस मामले में बाबा साहब की दृष्टि एकदम साफ है। साधन संपन्न समाज के बच्चों के लिए जीवन में प्रगति के अनेक रास्ते हैं। वे अपने पैतृक संसाधनों का प्रयोग कर नए रास्ते तलाश भी सकते हैं और पहले से ही उपलब्ध रास्तों का अपने हित के लिए सुविधा से उपयोग भी कर सकते हैं। कम से कम जीवन की भौतिक प्राप्तियों के क्षेत्र में तो यह सब हो ही सकता है, लेकिन वंचित समाज के बच्चों के लिए साधनों के अभाव में आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे
और वे जीवन भर दुख और वेदना का नरकीय जीवन ही ढोते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए एक रास्ता खुला है जो साधन संपन्न लोगों को उपलब्ध सभी रास्तों से भी ज़्यादा प्रभावी और गुणकारी है। वह रास्ता है शिक्षा प्राप्त करने का। शिक्षा से भौतिक जगत में गतिशील होने की क्षमता तो प्राप्त होती ही है, बौद्धिक विकास भी होता है। यही कारण था कि बाबा साहब ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने उदाहरण से करके दिखाया। शिक्षा का एक दूसरा पहलू भी है। शिक्षा एक दुधारी शस्त्र है, इसलिए उसे चलाना खतरे से भरा रहता है। चरित्रहीन व विनयहीन सुशिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक खतरनाक होता है। यदि सुशिक्षित व्यक्ति की शिक्षा गरीब जनता के हित विरोधी होगी तो वह व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। शिक्षा से चरित्र अधिक महत्व का है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म एक अफीम की गोली है, परंतु यह सत्य नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो गुण है अथवा उसकी शिक्षा के कारण समाज का जो कुछ भी हित हुआ होता है, वे उसके अंतर्मन की धार्मिक भावना के कारण ही है। इसलिए धर्म तो चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड नहीं। इस प्रकार बाबा साहब का अभिमत स्पष्ट है कि शिक्षा जनहितकारी होनी चाहिए। शिक्षा से प्राप्त योग्यता का उपयोग वंचित समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि उसके शोषण के लिए। शिक्षा का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए, न कि स्वहिताय स्वसुखाय। यही कारण है कि बाबा साहब शिक्षा और शील को एक दूसरे का पूरक मानते थे। शील के बिना शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शीलवान व्यक्ति पारस्परिक अर्थ में शिक्षित ना भी हो तो चलता है, क्योंकि शील साधना अपने आप में ही शिक्षा है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति शील विहीन हो, इससे बड़ी त्रासदी और कोई हो ही नहीं सकती। सभी जन शिक्षित हों, संगठित हों, न्याय युक्त संघर्ष करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ रहें।